नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक राष्ट्रीय सूची बन ही जानी चाहिए कि किस मामले पर राजनीति होगी और किस मामले पर नहीं होगी। इसमें यह भी शामिल होना चाहिए कि कब राजनीति होगी और कब नहीं होगी। अंतिम बार के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर तय कर लेंगे तो बाकी दल भी अपनी सूची बना लेंगे, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है कि जो पहले जाया करते थे वो अब क्यों कह रहे हैं कि ऐसे मौकों पर नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जब मध्य प्रदेश के मंदसौर जाने का फैसला किया तो विरोध इस बात को लेकर हुआ कि उन्हें अभी वहां नहीं जाना चाहिए। प्रशासन का भी ऐसा अनुरोध था। इसके बावजूद राहुल गांधी राजस्थान की तरफ से गए और 3 किलोमीटर पैदल चले, बाइक से चलकर मंदसौर पहुंचे। बीजेपी के संबित पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने ट्वीट करके उसके जवाब में कहा कि कौन सा कानून किसानों के साथ खड़ा होने के लिए रोकता है जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। राहुल को हिरासत में लिया गया, मगर शाम होते होते उन्हें जमानत भी मिल गई। कैमरे काफी राहुल के आगे पीछे डोलते रहे, हिलते डुलते शॉट्स हैं। ये खबर आई कि राहुल मध्य प्रदेश के किसानों से मिल सकते हैं, पीड़ित परिवारों से, मगर राजस्थान की सीमा में जाकर मिल सकते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि जब तक पीड़ित परिवारों से बात नहीं होगी नहीं मिलेंगे, जमानत नहीं लेंगे, लेकिन परिवार वालों से फोन पर बात करने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। राहुल गांधी के अलावा जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव भी गए थे। उनकी पार्टी ने विस्तृत प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि किस तरह से किसान विरोधी नीतियों के कारण देश भर में किसानों में बेचैनी है। उन्हें भी रोका गया, शरद यादव को भी, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को भी जाने से रोका गया। महाराष्ट्र, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। नरेंद्र मोदी जी और चीफ मिनिस्टर। देखिए, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, आप और कांग्रेस किसान के साथ खड़े हैं। जमीर से पूछ के देखिए, अपने दिल से पूछ के देखिए, आप केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी एम्बिशन और कुछ बनने के लिए खड़े हैं। आप चाहते हैं कि आप कुछ बने, हम चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करें, आप चाहते हैं कि आप बने। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, उसमें मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस की। क्यों? अगर ये किसानों के साथ खड़े होते तो कभी मुंह की नहीं खाते। इन्होंने किसानों को, वंचितों को, दलितों को, गरीबों को हमेशा लूटने का काम किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है। हमने हमेशा देश को आबाद करने का काम किया है। ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये बहुत दुखद है। सभी राजनीतिक दलों के समस्याग्रस्त इलाकों में तकलीफ की लोगों की तकलीफ में शामिल होने की रस्म रिवाज है। फिर राहुल गांधी और शरद यादव को क्यों रोका जा रहा है? ये अकेले किसी जिले का या किसी प्रांत का आंदोलन नहीं है। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 50% की बढ़ोतरी करके दो, नंबर 1। नंबर 2, किसानों के कर्जे माफ करो। ये देशव्यापी आंदोलन है। हम सभी किसान संगठनों को इकट्ठा कर रहे हैं और इसको राष्ट्रव्यापी बनाने के प्रयास कर रहे हैं। जरूर साजिश है, मैं देख रहा हूं, जरूर तो इसके पीछे साजिश है। कारण क्या है? इतना बढ़िया काम, 20% कृषि क्षेत्र में वृद्धि, और वहां बिजली का समस्या नहीं, पानी का समस्या नहीं, मार्केट का परिस्थिति भी सुधारा, और भी कुछ समस्या है। तो समस्या के बारे में किसान आंदोलन कर रहे, तो सरकार उनसे बातचीत भी कर रहे। मुख्यमंत्री ने खुद कहा वो मिल रहे और समस्याओं का समाधान कर रहे। और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इतना साल कृषि क्षेत्र को इन्होंने अनदेखा किया, ऐसी पार्टी इसको पॉलिटिकल राजनीतिक रंग देके हिंसा को प्रोत्साहन करना एक गलत है। मैं उसका निंदा करता हूं। इसको राजनीति मत करना। ये किसानों का समस्याओं को इसको समाधान करने के लिए सरकार, महाराष्ट्र सरकार भी प्रयास कर रहे और मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रहे, और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, ऋण माफी नहीं है। महाराष्ट्र में चाहिए। कांग्रेस सरकार जहां है उन्होंने सब ऋण माफी किया क्या? इसका क्या समाधान है उनके पास? किसान को आज हिंदुस्तान में सरकार बिल्कुल भूल गई है। सही दाम नहीं मिलता है, कर्जा माफ होता है तो हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 लोगों का होता है। 1,10,000 करोड़ रुपया उनका माफ हुआ। इनके पास भी कर्जा है, ये अपना खून पसीना देते हैं, पूरे देश को भोजन देते हैं, मगर इनका 1 रुपया माफ नहीं हो सकता है। ये क्या न्याय है? तो इन्होंने 2-3 चीजें मांगी हैं। कांग्रेस पार्टी और मैं
इनकी पूरी मदद करेंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो गया, लेकिन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र मोतिहारी में बाबा रामदेव के साथ योग कार्यक्रम में दिखाई दिए। ऐसे तनावपूर्ण समय में किसानों के बीच ना जाने की सलाह राहुल गांधी को दी गई, मगर उस पर बेहतर अमल कृषि मंत्री ने की। 5 किसानों की मौत के बाद भी कृषि मंत्री नहीं बोले हैं। शायद उनका मन योग में रमा हुआ है। किसानों से बातचीत में भी उनकी कोई भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है सार्वजनिक रूप से। वैसे योग के प्रति इतना ही समर्पण है तो कम से कम कृषि मंत्री योग करते वक्त सदरी यानी जैकेट उतार सकते थे, इससे वो और कंफर्टेबल हो जाते। बाबा रामदेव की तरह उनसे योग के आसन की उम्मीद नहीं की जा सकती, मगर कृषि मंत्री के आसनों को देखकर लगा कि वह योग को प्रचारित करने के केंद्र सरकार के अभियान के प्रति कम गंभीर हैं। बाबा रामदेव ने आम जनता के लिए आसान आसन ही बताए, मगर उन्हें करते हुए भी मंत्री जी ऐसे दिख रहे थे जैसे पहली बार योग कर रहे हों। इस आसन में आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव के पांव बिल्कुल सीधे और तने हुए हैं, लेकिन कृषि मंत्री जी ने बाबा रामदेव की नजर दूसरी तरफ होते ही अपना घुटना मोड़ लिया है। योग का कोई औसत शिक्षक भी बता देगा कि मंत्री जी का आसन सही नहीं हुआ। यह तब है जब कृषि मंत्री ठीक ठाक फिट नजर आते हैं। वृक्षासन एक बहुत ही आसान आसन तो नहीं है। ये दूसरा आसन है। देखिए किस तरह से उनके पांव मुड़े हुए हैं और बाबा रामदेव का किस तरह से मुद्रा, पता चलता है कि उन्होंने कभी योग ठीक से नहीं की है मंत्री जी ने। तो एक तरह से ये जो आसन है वो वृक्षासन है। बहुत आसान आसन नहीं है, मगर श्वास और ध्यान पर नियंत्रण और संतुलन से आप इसे कर सकते हैं। ये आसन मैं कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव वृक्षासन की मुद्रा में स्थिर हैं, मगर कृषि मंत्री अस्थिर लग रहे हैं, स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। उनके पांव टिक नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि मोतिहारी में हैं, मगर मन मंदसौर में कहीं भटक रहा है। योग अभियान के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री को भी अपने मंत्रियों की योग्यता का परीक्षण करना चाहिए और एक योग दक्षता मीटर बनाना चाहिए, ऐप जैसा, जिससे पता चले कि योग करने में कौन सा मंत्री ज्यादा कुशल है और कौन औसत है। आप सोच रहे होंगे कि ये एंकर योग विरोधी है, तो इतनी सी जानकारी जोड़ रहा हूं कि हफ्ते में कोई 3 दिन तो 1.25 घंटे योग कर ही लेता हूं प्रतिदिन। कुछ आसनों में दक्ष हूं और कुछ में बेहद औसत। जब किसानों के जीवन में तनाव बढ़ जाए तो योग किया जाए, अपने जीवन में बढ़ जाए तो भी आप योग कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने बुधवार को दिल्ली में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपरिहार्य कारणों के लिए रद्द कर दी थी। लगता है वो अपरिहार्य कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द होते ही समाप्त हो गए। कृषि मंत्री को योग करते हुए देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं या गोली खा रहे हैं। आसन पर बैठे लोग इस तरह से आसन करेंगे, ये योग के लिए अच्छा नहीं है।